कारोबारी शख्सियात और सिविल सर्वेंट्स के नैब केसेस पर कमेटी बनाने का फैसला। इंक्वायरी से पहले केस कमेटी को भेजे जाएंगे। काबीना इजलास में 6 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी मौखर। नैब कवानीन में तरमीम, बेनामी ट्रांजैक्शन और लीगल एड अथॉरिटी ऑर्डिनेंसेस शामिल। सुपीरियर कोर्ट्स, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और खातीन के वरासती हकूक के ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी भी मौखर। बुनियादी ज़रूरियात अशिया की कीमतों को इस्तेहकाम देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सूबाई हुकूमतों को और चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने जुम्मे को तलब किया और एंटी कैंसर जो मेडिसिन हैं उनकी शॉर्टेज मार्केट में जो है उसको फिलफौर ओवरकम किया जाए। वज़ीर आज़म की अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बरकरार रखने की हिदायत। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जुमे को चारों वज़राए आला को तलब कर लिया। फिरदौस आशिक का कहना है अद्वियात की कीमतों में कमी के लिए समरी तैयार की जा रही है। काबीना ने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मंजूरी और ECC के फैसलों की तौसीक की। PTI और उसके सहूलतकारों को घर भेजना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में खिताब, बोले कठपुतली हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, अवाम इसे घर भेजने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी ऐसी हुकूमत बनाएगी जो अवाम को रिलीफ दे और माशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, ज़िमनी इलेक्शन में कारकुन धांधली न होने दे। बरतानवी स्कॉलरशिप पर लंदन आने वाले 54 पाकिस्तानी तलबा के एजाज में पाकिस्तानी हाई कमीशन का इशाया। पाकिस्तानी तलबा को तालीम के बेहतरीन मौके फराहम करने पर बरतानवी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। तलबा दयार गैर में पाकिस्तानी सकाफत के सफीर हैं। नफीस जकरिया का खिताब। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर तनकीद जारी। मौलाना कुर्सी के लिए धरना दे रहे हैं, ना कश्मीरियों के लिए। नॉटिंघम के पाकिस्तानियों की JUI के सरबराह से धरना ना देने की अपील। बरतानिया में हुसूल तालीम के लिए आने वाले तलबा के लिए बड़ी खबर। तालीम के साथ साथ बरतानिया में मुस्तकिल सुकूनत भी इख्तियार कर सकेंगे। इमिग्रेशन कवानीन के माहिर बैरिस्टर राशिद असलम की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पार्लियामेंट के ओपनिंग इजलास में 26 मुख्तलिफ बिलों पर मलिका एलिजबेथ का खिताब। जराइम में कमी, मुजरिमों के लिए सख्त सजाएं, पुलिस नफरी में इजाफा और इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली पर इजहार ख्याल। मलेशिया में मजलूम कश्मीरियों और फलस्तीनियों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी हाई कमीशन और इंसानी हकूक की तंजीम के इश्तराक से फोरम कायम। तकरीब में आलमी मुस्लिम स्कॉलर्स, अहम शख्सियात और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच की खुसूसी शिरकत। मलेशिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की सुनी गई 3 साल बाद PIA का तैयारा 321 मुसाफिरों को लेकर कुआलालंपुर पहुंच गया। हेड ऑफिस चांसरी, PIA कंट्री मैनेजर और दीगर अमले ने मुसाफिरों को खुशामदीद कहा। चीन के तारीखी शहर बाओ में दूसरी सालाना वन बेल्ट वन रोड मेडिकल अलायंस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की नुमाइंदगी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज ने की। डेंगू, मलेरिया और दीगर मूजी बीमारियों से निपटने के लिए जदीद इकदामात पर ब्रीफिंग। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाकिस्तानी सकाफती रंगों से सजी तकरीब ने रंग जमा दिया। मज़ाहिया, मुशायरे और मौसीकी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए। ख़वातीन और बच्चों ने देसी खाबों का लुत्फ उठाया। और हॉलीवुड के मारूफ अदाकार विल स्मिथ की अहलिया अदाकारा और गुलकारा जॉर्डा स्मिथ सूफी मौसीकी की दीवानी निकली। पाकिस्तान की पहचान आबिदा परवीन उनकी पसंदीदा गुलकारा हैं। जॉर्डा स्मिथ ने फोक और सूफी म्यूजिक की मलिका आबिदा परवीन को अपनी रूहानी वालिदा करार दे दिया। काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म ने अशियाए खुरनोश की कीमतें बरकरार रखने की हिदायत कर दी। 6 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी न दी जा सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए। मुआवन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बरकरार रखने की हिदायत की है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जुमे को चारों वज़राए आला को तलब कर लिया। काबीना ने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दी। काबीना इजलास में वज़ीर कानून की अदम मौजूदगी की वजह से 6 ऑर्डिनेंसेस की मंजूरी मौखर कर दी गई।
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी स्कॉलरशिप पर लंदन आने वाले 54 पाकिस्तानी तलबा के एजाज में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने इशाया दिया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया और दीगर सिफारती अमले ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर नफीस जकरिया ने पाकिस्तानी तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बरतानवी हुकूमत का खुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। इसी पर देखिए वसीम कासमी की ये रिपोर्ट। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले 54 पाकिस्तानी शेवनिंग स्कॉलर्स ने इस मौसम खज़ा में बरतानिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अपने तालीमी प्रोग्राम का आगाज किया है। इन तलबा के एजाज में लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से एक इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने मुमताज शेवनिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इंतखाब के लिए तलबा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो बरतानिया में तालीमी तजुर्बे का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और हासिल शुदा इल्म और महारत को अपने मुताल्लिका शोबों में पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। हाई कमिश्नर मोहम्मद नफीस जकरिया ने तलबा को आगाह किया कि वो पाकिस्तान की मुनफरिद सकाफत, कदीम तहजीब के विरसे और मुल्क के मुख्तलिफ तहजीबी रंगों को फरोग देने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने तलबा को पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन खुशगवार ताल्लुकात से आगाह किया। इस मौके पर नफीस जकरिया ने बरतानवी शाही जोड़े के दौरा पाकिस्तान के हवाले से भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि शाही जोड़े का दौरा पाकिस्तान दोनों मुमालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद तकवीयत बख्शेगा और इससे मुल्क में सयाहत में नुमाया इजाफा होगा। आखिर में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को मुल्क के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने के लिए शानदार मौका फराहम किया। नॉटिंघम में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी मौलाना फजलुर रहमान के धरने को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मौलाना अब हुकूमत में नहीं है, वो धरना अपनी कुर्सी के लिए दे रहे हैं, ना कि कश्मीरी अवाम के लिए। वो कई साल कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे लेकिन कश्मीरियों के लिए कुछ ना किया। पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या कहना था, ये जानते हैं नॉटिंघम से शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। फजलुर रहमान साहब धरने का जोर कर रहे हैं, ये बताइए कि धरना किस बात के लिए होता है? कश्मीर की आज़ादी के लिए होता है, उसकी आज़ादी के लिए, या अपनी कुर्सी के लिए हो रहा है? ये धरना गैर आईनी भी है, गैर अखलाकी भी है और ये मैं समझता हूँ कि तजारत को रोकने के लिए एक मुनज़्ज़म साजिश है। किसी भी सियासी पार्टी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो मशीनरी हुकूमत की मशीनरी को जाम कर दें, लेकिन धरना देना या एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक़ है और ये हक़ होना चाहिए, लेकिन इस हक़ को एक हक़ तक और एक लिमिट तक रखना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट की ज़रूरत है, कश्मीर को सपोर्ट की ज़रूरत है और इस धरने को हम कंडेम करते हैं। इस utterly out of order, absolutely is wrong। मौलाना साहब को चाहिए, जब वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे उस वक्त कश्मीर की बात करते हैं, नट के आज जब के कश्मीर के वो ना तो चेयरमैन हैं और ना कश्मीर की कमेटी के मेंबर हैं, तो आज उनको धरने की याद आई है और आज़ादी की याद आई है। जिस दिन यौम सियाह मना रहे हैं कश्मीरी और वो आज़ादी का प्रोटेस्ट लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं। मुल्क बहुत बुरी मुश्किलात विच है, साढ़े नाल इस वेले इंडिया दा पंगा भी है ओपनली, तो सानू इताद करना तो बहुत ज़रूरी है। इस वेले पोलिटिकल पार्टीज सारी जिहड़ी हैं उन्होंने इकट्ठे होना चाहिए, तो सानू बहुत ज़रूरी है असी अपनी कौम नू उठा के नैक्सट लेवल तक लेके चलिए। ये मुल्क में नफरत अंगेज़ बयान दे के और मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, इनके अपने मकासद हैं, इसमें कोई कौम का कोई मकसद नहीं है, कोई किसी चीज़ कोई कौम के हवाले से इनके पास कोई प्लान नहीं है। इस वक्त इस धरने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त हमें यकजहती की ज़रूरत है, ये गानगत और मुल्क की सलमियत की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी तालिब इल्मों के लिए बड़ी खबर। इमिग्रेशन कवानीन में मजीद तब्दीलियों के साथ नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ करवाई जा रही है। कॉमनवेल्थ और दीगर ममालिक से आने वाले तलबा अब तालीम के साथ बरतानिया में मुस्तकिल सकूनत हासिल कर सकेंगे। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने लंदन के मारूफ बैरिस्टर राशिद असलम से मजीद क्या गुफ्तगू की, आइए देखते हैं। जी, हमारे साथ लंदन में मरूफ इमिग्रेशन बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं और इनकी इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र है। इनसे ये पूछते हैं कि जो इंटरनेशनल तलबा हैं जो पहले लंदन में ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में थी, फिर पॉलिसी में तब्दीली आई तो उनकी तादाद कम हो गई, अब उनके लिए अच्छी खबर क्या है कि यहाँ पर फिर तालिब इल्म आना शुरू हो जाएंगे इंटरनेशनल? जी बिल्कुल, अच्छी खबर ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे, उसके बाद 2 साल के बाद उनको यहाँ का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं पढ़ने के बाद जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी तालीम होगी उनकी वो कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद 2 साल का उनको यहाँ पे वीज़ा मिलेगा। उसके बाद वो यहाँ पे अपने उनके लिए राहें नई खुल सकती हैं, यहाँ पे वर्क परमिट ले सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्टअप
वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं, इनोवेटर वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी ये पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की है और सितंबर 2020 से इसमें वीज़ाज लोगों को मिलना शुरू हो। जो स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं वो किस तरह फ़ायदा उठाएंगे इससे? देखिए, जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी वो एक्सटेंड करवाएंगे, फिर जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी कुछ पॉलिसीज अनाउंस हुई हैं, जैसे स्टार्टअप वीज़ा, इनोवेटर वीज़ा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस प्रपोजल है जिसमें आपको इंडोर्समेंट बॉडीज़ कोई सर्टिफिकेट देती हैं तो उसकी बेसिस पे यहाँ पे स्टार्टअप वीज़ा हो सकता है या इनोवेटर वीज़ा हो सकता है। तो उसमें कुछ ऑप्शंस तो लोगों के पास मौजूद हैं जो अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, लेकिन ये जो पोस्ट स्टडी वर्क का जो मैंने कहा है वो सितंबर 2020 में, उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टडीज़ ऑब्वियसली सितंबर में ख़त्म हो रही है क्योंकि सेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और जो लोग जिनके कंप्लीट हो गए हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ से रब्ता कर सकते हैं इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट के लिए। उनको अगर वो मिलता है तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। PSW के बाद वो वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, वो वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इनोवेटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और शुनीद ये भी है कि आगे भी कुछ पॉलिसीज़ आ रही हैं इस किस्म की अच्छी पॉलिसीज़ जिसमें यहाँ इमिग्रेंट्स को इन्वाइट किया जाएगा, क्योंकि ब्रेग्जिट होने के बाद यहाँ पे वर्कर नहीं मिलते। आपने देखा होगा कि अब आम चीज़ है कि यहाँ दुकानों पे स्टाफ रिक्वायर्ड के बोर्ड्स लगे हुए हैं, जो पहले नहीं था। यहाँ पे यूरोपियंस जब थे तो यहाँ पे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी। तो अब ऑब्वियसली लोगों की ज़रूरत है इस मुल्क में, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूरोपियन यहाँ ब्रेग्जिट के नतीजे में जब इलेक्शंस हुआ उसके बाद वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनके पास पूरे यूरोप की मार्केट थी, अवेलेबल थी, लोगों ने यहाँ से हिजरत की। तो उसके नतीजे में बहुत बड़ा गैप, इकोनॉमिक गैप यहाँ पे पैदा हुआ है। लोग यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे प्रॉपरली उनको जॉब्स मिल सकती हैं, स्टडी के बाद वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मौके हैं। ऑब्वियसली एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, तो मैं पाकिस्तान के अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर ये कहूँगा कि यहाँ पे अप्लाई करें। अब ये मौका है, सुनहरी मौका है। लोग आएंगे तो यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, उनका मुस्तकबिल बन सकता है। सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ एक अच्छा कदम है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। पार्लियामेंट के ओपनिंग इजलास में मलका एलिज़ाबेथ ने खिताब किया, जिसमें 26 मुख्तलिफ बिल्स को पेश किया गया। मलका बरतानिया ने जुराइम में कमी, मुजरिमों को सख्त सजाएं और पुलिस की नफरी में इजाफे समेत इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली समेत दीगर उमूर जिंदगी की बेहतरी पर अमल दरामद करने का इरादा किया। मज़ीद तफसीलात वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में। बरतानवी पार्लियामेंट के इजलास में मलका एलिज़ाबेथ दोम ने खिताब किया और इस मौका पर मुल्क में बढ़ते हुए जुराइम और सेहतियामा समेत इमिग्रेशन कवानीन को मद्देनजर रखते हुए क्वीन एलिज़ाबेथ ने पार्लियामेंट के सामने 26 मुख्तलिफ मुल्की अंदरूनी मामलात पर मुफस्सिल गुफ्तगू की और पार्लियामान को हिदायत दी कि वो बरतानिया के ब्रेग्जिट के मामले को 31 अक्टूबर तक यकीनी बनाते हुए ये भी ख्याल रखें कि यूरोपीय यूनियन से इनखला के वक्त मुल्की माशी इस्तेहकाम को कैसे बेहतर रखा जा सकता है। My government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. My government intends to work towards a new partnership with the European Union based on free trade and friendly cooperation. An immigration bill ending free movement will lay the foundation for a fair, modern and global immigration system. माहौलियाती तब्दीलियों बिल पर बात करते हुए मलका एलिज़ाबेथ का कहना था कि कानूनी तौर पर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने, पानी के मयार को बेहतर बनाने और कटाव के लिए पाबंद अहदाफ मुरत्तब किए जाएं। उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी का बिल पहली बार शामिल किया गया है, जिस पर संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। My government is committed to establishing the United Kingdom as a world leader in scientific capability and space technology. Increased investment in science will be complemented by the development of a new funding agency, a more open visa system, and an ambitious national space strategy. As the United Kingdom leaves the European Union, my government will ensure that it continues to play a leading role in global affairs, defending its interests and promoting its values. मलका बरतानिया का मजीद कहना था कि रेलवे की फ्रेंचाइजिंग के मौजूदा निज़ाम में तब्दीली और एक नया तजारती मॉडल तश्कील दिया गया है ताकि रेलवे के निज़ाम में बेहतरी लाई जा सके। उन्होंने हेल्थ एक्ट को यकीनी बनाते हुए कहा कि लोगों को अपनी ज़रूरत का इलाज मिलता है, मगर सेहतियामा में मजीद काम करने की ज़रूरत है। क्वीन एलिज़ाबेथ ने खिताब के दौरान अमनो आमा को यकीनी बनाने पर जोर दिया और पेश करदा 26 बिलों को पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया।
पाकिस्तानी हाई कमीशन मलाइशिया और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम मैपम के इश्तराक से कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए द पैलेटाइन कश्मीर फोरम का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी मलाइशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमना बलोच थी। तकरीब का मजीद अहवाल जावेद रहमान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान हाई कमीशन मलेशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इस्लामिक स्टडीज़ और इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम मैपिम के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए द प्लेटीन कश्मीर का इनेकाद किया गया। फोरम में दुनिया के मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और कई किताबों के मुसन्निफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हाशिम कमाली, आलमी तंजीम मैपिंग के सदर हाजी आज़मी अब्दुल हमीद, मलेशिया में पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर मियाँ आतिफ शरीफ, डिफेंस अताशी कमोडोर इब्रारुल हक, वीज़ा काउंसलर मोहम्मद अफजल ताहिर और दोस्त ममालिक के सफारतकारों समेत अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फोरम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हाशिम कमाली ने कहा कि आज फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की जदोजहद आज़ादी और हक़ खुदरादियत के मामले पर आलमी इस्लाम की खामोशी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आलमी तंजीम मैपिंग के सदर हाजी आज़मी अब्दुल हमीद और पाकिस्तानी डिप्टी हाई कमिश्नर मियाँ आतिफ शरीफ ने कहा है कि has this characteristic of resistance. In terms of Kashmir context, they were saying that it is unfortunate that the UN system has become dysfunctional. Internationally, we have no way of settling political disputes. The only way is either through war of attrition or an armed conflict. There is no longer a way of settling those issues without resorting to war. Well, we are still very saddened by this situation. Things has not gone for the better, but it's gone for the worst. 70 days of lockdown is totally unacceptable. Whether it's even one day is not acceptable. But this shows that the situation is going to continue. There is arrogance on the part of India is very clear. They are having a signal from the United States that Modi is still having a very strong support, and therefore we have no choice. It's either we raise up and we have to resist this. आप जानते हैं कि आज 70th डे है कश्मीर में क्रैकडाउन का, कर्फ्यू का, लॉकडाउन का। उसके हवाले से जो है हमारा मकसद था कि हम पब्लिक में और एकेडेमिया में स्पेशली इस इशू पे बात करें और इसको एक डिस्कशन करें और ये लाहे अमल तय करें कि हमने आगे किस तरफ जाना है। In the case of Kashmir, I believe that the Indian government has to come to terms with the Kashmiri people and render their basic rights which have been enshrined by the international laws. The United Nations resolutions have always been ignored, especially by Israel, and it is time that these international conventions and resolutions be upheld and considered in the struggle for freedom. तकरीब के आखिर में फोरम में शरीक पैनलिस्ट और दीगर मेहमानाने गिरामी को सोवेनियर्स भी पेश किए गए।
आज कोलालमपुर में मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए इंतहाई अहम फ़लस्तीन कश्मीर फ़ोरम इनेकाद किया गया, जिसमें वाज़े तौर पर मोदी को बुच्चर ऑफ कश्मीर और बुच्चर ऑफ हैदराबाद का अलकाब से नवाजा गया और ये मुतालबा किया गया कि कश्मीरियों को उनका हक़ ख़ुद इरादियत अक़वाम मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक दिया जाए। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच और PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज PK 894 3 बरस के तवील अरसे के बाद इस्लामाबाद से बराह रास्त कुआलालंपुर पहुंच गई। मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद रहमान की इस रिपोर्ट में। मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच और PIA मलेशिया के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब की कोशिशों से PIA की परवाज PK 894 3 बरस बाद इस्लामाबाद से बराह रास्त कुआलालंपुर पहुंच गई। PIA बोइंग 777 की ये परवाज कैप्टन मुनीबुर रहमान की क़ियादत में 321 मुसाफिरों और अमले के 16 अरकान के हमरा मलेशिया के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 पर कुआलालंपुर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा पर लैंड कर गई। मलेशिया में PIA के कंट्री मैनेजर सलमान वहाब, पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात हेड ऑफ चांसरी शहजाद हुसैन और अमले के दीगर अरकान ने कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों को खुशामदीद कहा और तहाइफ पेश किए। कौमी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। मलेशिया में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी, तुलबा, फैमिलीज और कारोबारी हजरात ने हुकूमत पाकिस्तान के इस इकदाम को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि आज उनके लिए इंतहाई खुशी का मकाम है। बहुत ही खुशी का दिन है। मैं जितने भी पाकिस्तानियों से मिली हूँ वो मुझे बार बार यही कह रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम लिया है कि 3 साल बाद ये फ़्लाइट रिज्यूम की है, उससे उनके लिए सफ़री आसानियाँ भी हो जाएंगी, टूरिज़म को प्रमोट करने का एक अहम मौका भी है हमारे पास और अपॉर्चुनिटी भी है, और उसके साथ फिर कार्गो जो है वो उसकी भी ट्रांसमिशन का जो है वो बड़ा आसानी हमारे लिए हो गई है। और अब इसका मतलब है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो है वो बआसानी स्पेशली पेरिशेबल गुड्स बड़े आसानी के साथ जो है वो पाकिस्तान से हम मलेशिया जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो ये बहुत ही एक अच्छा इकदाम है। कौमी एयरलाइन की मलेशिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द ही PIA की बराह रास्त परवाज़ें लाहौर और कराची से भी शुरू की जाएंगी। टूरिज़म प्रमोशन एक्सपो हुआ पाकिस्तान में और मलेशिया से 20 टूरिस्ट ऑपरेटर्स का एक ग्रुप वहाँ पे गया, जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, उनको दे वर वेल रिसीव्ड। और जो पाकिस्तानी लोग हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर टूरिज़म करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उनको मलेशिया के बारे में ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन मिली। आइंदा दिनों में जो है ये फ़्लाइट कराची और फिर लाहौर से भी ऑपरेट होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस्लामाबाद से कुआलालंपुर बराह रास्त परवाज़ें न सिर्फ मुसाफिरों को सफ़र में आसानी मुहैया करेंगी, बल्कि दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत और सयाहत के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा करेंगी। कुआलालंपुर में इमरान खान क्लब मलेशिया के ज़ेर एहतमाम शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान और डॉक्टर महातीर मोहम्मद की क़यादत में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुस्तहकम होते ताल्लुकात को दरख्शां मुस्तकबिल की ज़मानत करार दिया। इसी पर देखिए जावेद रहमान की ये रिपोर्ट। इमरान खान क्लब मलेशिया की जानिब से कुआलालंपुर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल शुएब सदीकी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जिसके बाद दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। इमरान खान क्लब मलेशिया के सदर इमरान खान ने क्लब के इगराज व मकासद पर रोशनी डाली। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए कैंसर अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए। हमने क्लब फॉर्म किया था तो इमरान खान साहब के विजन को लेकर, क्योंकि इमरान खान साहब एक हमागीर शख्सियत के मालिक हैं और जिस तरह से उन्होंने वेलफेयर किया पाकिस्तानी कौम के लिए, तो उससे एडमायर होकर हमने ये क्लब फॉर्म किया था। और अब इंशाल्लाह
इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो उन पर मज़ीद जिम्मेदारियाँ भी हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी शोएब सदीकी ने पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की क़यादत में कायम उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को अल्लाह ताला का अजीम तारीखी तोहफा करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में नाफिज कर्फ्यू की भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की। इमरान खान साहब की यूनाइटेड नेशन में स्पीच थी, वहाँ पे तीनों मुल्कों के सरबराहान झुके थे, जिसके अंदर महातिर मोहम्मद साहब, इमरान खान साहब और तैयब उर्दगान साहब इकट्ठे हुए और तीनों ने, इन बड़े सरबराहों ने मिलकर बैठ के फैसला किया जो मुस्लिम उम्मा को मसाइल दरपेश आ रहे हैं, किस तरह से उनके चैलेंजेस का फैसला किया जाए। पाक फौज के मेजर सजाद हैदर शहीद के भाई अली काज़मी का कहना था कि आज हम सब पाकिस्तान के शहरग कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दियार गैर में हम आज जो काज है यहाँ पर जमा होने का, वो सबसे बड़ा काज यही है कि हम किसी तरह कश्मीर को जो अपनी शारख कहते हैं उसका प्रैक्टिकली सबूत दे सकें। और हम यहाँ पे आज इमरान खान साहब की क़यादत में जितनी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर ये ऐलान कर रही है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत और जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। तकरीब की खास बात मलेशिया की मारूफ कारोबारी और सियासी शख्सियत दातू श्री अब्दुल नासिर की तरफ से पाकिस्तान में 10 लाख घरों की तामीर और पावर प्लांट नस्ब करने के लिए सरमायाकारी का ऐलान था। इनका कहना था वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे और इस मकसद के लिए इक़दामात का जायजा लेंगे। Okay, our company Puncak Gemilang Melati intend to assist Pakistan government to build a low cost and medium cost housing and power plant if we give the opportunity, because I see under Tun leadership and President Imran Khan, they have a good bilateral relation. So we take this opportunity to work with Pakistan people and Pakistan government. We will invest there if we have the opportunity. तकरीब में कारोबारी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। इमरान खान क्लब मलेशिया की तरफ से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मलेशिया के तोन डॉक्टर महातिर मोहम्मद की क़यादत में मुस्लिम उम्मा को लेकर चलने वाली एक ख़ास विजन को खराज तहसीन पेश किया गया, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया की क़यादत में मुस्लिम उम्मा ज़रूर आगे बढ़ेगी। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। चीन के तारीखी शहर बाओ में दूसरी सालाना वन बेल्ट वन रोड मेडिकल अलायंस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें डेंगू, मलेरिया, रेबीज, एबोला समेत दीगर मूसी बीमारियों से निपटने के लिए इकदामात और जदीद रिसर्च से आगाही फराहम की गई। तफसीलात के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 30 ममालिक की 110 यूनिवर्सिटीज़ के वफूद, स्कॉलर्स और डॉक्टर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन के डॉक्टर मोहम्मद शहबाज ने की और हेल्थ कॉरिडोर के क़याम पर अब तक की पेशरफ्त से शुरुका को आगाह किया। वन बेल्ट वन रोड से जुड़े ममालिक को दरपेश मौजी बीमारियों की तशखीस, उनके इलाज और बीमारियों से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। इस मौके पर 5G टेक्नोलॉजी की मदद से दूर दराज इलाकों में मरीजों के इलाज और वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटेड को इस्तेमाल करते हुए मेडिकल तालीम को बेहतर अंदाज में बरोए कार लाने के लिए सिफारिशात भी पेश की गई। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।